उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की तहसील बिंदकी ग्राम सिजौली नामक स्थान पर जन्मे सोहनलाल द्विवेदी हिंदी काव्य जगत की अमूल्य निधि माने जाते हैं। महात्मा गांधी के दर्शन से वे बहुत प्रभावित थे। उन्होंने राष्ट्रीयता, ओज और चेतनापूर्ण साहित्य की सर्जना की है। आज जिस रचना का अध्ययन हम इस वीडियो के द्वारा करने जा रहे हैं, उसका शीर्षक है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वास्तव में यह रचना आज भी उतनी ही उपयोगी है। अक्सर लोग इस कविता का उदाहरण किसी को पुनः प्रयास करने हेतु प्रेरित करने के लिए देते हैं। प्रेरणास्पद कविताओं में गिनी जाने वाली यह कविता बड़ी ही महत्वपूर्ण है। परंतु विद्यार्थी जब इस कविता को सुनते हैं तो कुछ लाइनों के भावार्थ पर गहराई से उन लाइनों को समझ नहीं पाते हैं और कुछ लाइनों के भावार्थ पर, कुछ पंक्तियों के भावार्थ पर वे अटक जाते हैं। जैसे मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। क्या अर्थ है इस पंक्ति का? बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में, संघर्ष करो मैदान छोड़ मत भागो तुम, आदि आदि। तो इस कविता की इन महत्वपूर्ण पंक्तियों का पूरी तरह से अर्थ समझने के लिए और इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ एक प्रयास करना चाहूंगी। आइए प्रारंभ करते हैं। कविता कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कविता में कवि ने कोशिश और परिश्रम से सफलता प्राप्त करने का संदेश दिया है। कवि का मानना है कि जीवन की प्रतियोगिता में असफलता से विमुख नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी कमियों को पहचान कर लगातार प्रयत्न करते रहने से हार नहीं होगी, अपितु जीत हासिल होगी। उन्होंने ये संदेश दिया है कि निरंतर कोशिश करते रहने वाला व्यक्ति एक न एक दिन निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर ही लेता है। अतः समस्याओं से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, बल्कि उन्हें एक तरफ कर उनका मुकाबला कर आगे बढ़ना चाहिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कविता की प्रारंभिक पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि समंदर हो या नदी, पार करने के लिए हमें लहरों के तेज बहाव का सामना करना ही पड़ता है। अगर हम लहरों के तेज बहाव से डरकर किनारे पर ही बैठे रहेंगे तो कैसे उसे पार कर पाएंगे? अगर दूसरे किनारे तक पहुंचना है तो भयंकर लहरों का सामना करना ही पड़ेगा। ठीक उसी तरह से मनुष्य को भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए अनेक रुकावटों का, समस्याओं का डटकर सामना करना ही होगा। और ऐसा व्यक्ति आखिर में असफल नहीं होगा, बल्कि निश्चित रूप से वह सफल होगा। इसके पश्चात कवि आने वाली इन पंक्तियों में एक चींटी का उदाहरण देते हैं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। एक नन्ही सी चींटी अपने वजन से कई गुना ज्यादा वजन वाले दाने को लेकर दीवारों पर चढ़ती है। इस कोशिश में, इस प्रयास में वह सैकड़ों बार फिसलती है, पर फिर भी बार बार चढ़ती है। उसके मन में यह विश्वास है कि वह आखिर में जरूर सफल होगी। उसे यह विश्वास ही साहस प्रदान करता है, उसके मन में साहस भरता है कि वह आखिर में जरूर सफल होगी। यह विश्वास ही उसकी रगों में साहस भर देता है। और इस तरह से बार बार चढ़ना,
बार बार गिरना, गिरकर फिर से चढ़ना और चढ़कर फिर गिर जाना उसे अखरता नहीं, उसे बुरा नहीं लगता। अंत में उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, उसकी मेहनत रंग लाती है और वह सफल हो जाती है। उसी तरह से मनुष्य को भी कठिन से कठिन परिश्रम करते रहना चाहिए, क्योंकि सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो कोशिश करना नहीं छोड़ता। कोशिश करने वाले को ही सफलता प्राप्त होती है, उसकी हार नहीं होती, उसे जीत हासिल होती है। आप और हम सभी जानते हैं कि गोताखोर समुद्र में बार बार डुबकियां लगाता है और हर बार उसकी मुट्ठी में मोती नहीं आता है, परंतु वह बार बार खाली हाथ लौटकर आने पर भी फिर से जाता है। आइए कविता की पंक्तियां देखते हैं। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कई बार गोताखोर सागर के गहरे पानी में डुबकियां लगाकर खाली हाथ लौटकर आता है। कई बार उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है, उसकी खाली मुट्ठी और साथ में मोती पाने की तीव्र इच्छा। उसकी खाली मुट्ठी और मोती पाने की तीव्र इच्छा उसके उत्साह को दुगना कर देती है। यहाँ यह पंक्ति बहुत ध्यान देने की है कि उसका उत्साह दुगना कैसे हो जाता है, जबकि वह खाली हाथ लौटा है, फिर भी उसका उत्साह दुगना कैसे हो जाता है। तो इसका उत्तर यह है कि मोती पाने की जो तीव्र इच्छा उसके मन में है और खाली मुट्ठी लेकर वह लौटा है, ये दोनों बातें उसके उत्साह को दुगना कर देती हैं और उसकी मुट्ठी तब हर बार खाली नहीं रह पाती। वह बार बार प्रयास करता है, बार बार कोशिश करता है और आखिर में सफल हो ही जाता है, मोती लेकर ही लौटता है। उसी तरह से मनुष्य को भी कुछ प्रयासों में विफल हो जाने पर, असफल हो जाने पर मनुष्य भी बार बार किसी लक्ष्य को पाने के लिए बार बार प्रयास करता है। कुछ प्रयास असफल भी हो जाते हैं, परंतु उसे प्रयत्न करते रहना चाहिए। एक न एक दिन उसे सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से बार बार खाली हाथ लौटने पर भी गोताखोर अपने प्रयास छोड़ता नहीं और आखिर में उसे मोती मिलता ही है, ठीक उसी तरह से वह मनुष्य जो कोशिश करना नहीं छोड़ता, उसे अपनी जीत हासिल होती है, उसे सफलता हासिल होती है। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि गोताखोर को समुद्र से मोती निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और कवि ने उसी का उदाहरण यहाँ क्यों दिया है। आप जानते ही हैं कि गोताखोर वे लोग होते हैं जो गहरे से गहरे समुद्र में गोता लगाकर मोती निकाल लाते हैं। कवि के अनुसार हमें इनसे कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। हमें उनसे साहस रखने की शिक्षा लेनी चाहिए, धैर्यवान होने की शिक्षा लेनी चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति हमारे भीतर हो, हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए। तो मुख्य रूप से हम उन्हें 3 बिंदुओं में ले सकते हैं: साहस, धैर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति। कवि के अनुसार अगर इसी तरह से हम भी, जैसे वह मोती की चाह रखता है, हम जीत की चाह रखते हैं, तो हमारे भीतर भी ये तीनों गुण होने बहुत जरूरी हैं। सफलता पाने के लिए निश्चित रूप से साहस होना जरूरी है, धैर्य होना जरूरी है और दृढ़ इच्छा शक्ति होना आवश्यक है। इनके बिना हम अपने जीवन में वो सब नहीं प्राप्त कर सकते जिसकी चाह हमें है। हम अपना वांछित प्राप्त नहीं कर सकते हैं इन गुणों के बिना।
अब इन पंक्तियों में कवि ने हमें जीवन में आई असफलताओं को हमें किस तरह से झेलना चाहिए, किस तरह से उनका सामना करना चाहिए, इसके बारे में हमें संदेश दिया है। ये कविता की आखिरी पंक्तियां हैं। इन पर प्रश्न बनता है कि हमें जीवन में असफलताओं को किस रूप में लेना चाहिए, हमें किस तरह से उन्हें अपने जीवन में झेलना आना चाहिए। असफलता को हमें एक चुनौती मानकर स्वीकार करना चाहिए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब हम असफल होते हैं, विफल होते हैं, उन पलों में हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और ये देखने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे प्रयासों में क्या कमी रह गई है, क्या कारण रहा कि हम असफल हुए। उस कारण को ढूंढकर उन कमियों पर विचार करके उन्हें सुधारना चाहिए और योजना बनाकर सफल होने की कोशिश करनी चाहिए। हम देखें कि हमारे प्रयासों में क्या कमी रह गई, उन्हें दूर करने के लिए, उस कमी को सुधारने के लिए अपने भीतर झांकना चाहिए, उसका कारण ढूंढना चाहिए और सही तरीके से योजना बनाकर सफल होने का प्रयत्न करना चाहिए। और जब तक हमें सफलता नहीं मिलती, तब तक नींद चैन को त्यागो तुम, तब तक आराम नहीं, तब तक नींद और चैन को त्याग कर संघर्ष करते रहना चाहिए। तब तक रुकना नहीं है जब तक कि सफल ना हो जाओ, तब तक आराम छोड़ दें, तब तक विश्राम छोड़ दें। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कवि यहां संदेश देते हैं कि जब तक सफलता नहीं मिलती है, तब तक संघर्षरत रहना चाहिए, संघर्ष के मैदान को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वह व्यक्ति जो परिश्रम करता है तभी दुनिया में नाम कमाता है। बिना परिश्रम किए किसी की जय जयकार आज तक नहीं हुई है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वाला व्यक्ति आखिर में सफल होता ही है। हमें इन पंक्तियों में यह ध्यान देना है, इन पंक्तियों में आए इस प्रश्न को समझना है कि संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। ये प्रेरणापूर्ण पंक्तियां हैं, बड़ी ही प्रेरणापूर्ण पंक्तियां हैं कि वह व्यक्ति जो संघर्ष के मैदान को छोड़कर भागने की कोशिश करता है, यानी कड़ी मेहनत से जी चुराता है, वह सफल नहीं हो सकता। सफलता पाने का यह तरीका नहीं है। सफलता पाने के लिए संघर्ष के मैदान में डटे रहना होगा और बिना परिश्रम किए, बिना मेहनत किए, बिना अथक प्रयास किए, कड़ी मेहनत के बिना, पसीना बहाए बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। उसके बिना संसार में कहीं नाम नहीं होता, कोई आपको जानता नहीं, कोई आपको पूछता नहीं। तो कोशिश करने वाले व्यक्ति आखिर में सफल हो ही जाते हैं। कवि यहाँ यह कहना चाहते हैं कि वे व्यक्ति अपने जीवन में हारते नहीं, बल्कि सफल होकर बाहर आते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि इस संसार में अनगिनत लोग पैदा होते हैं, अनगिनत लोग बिना कुछ नाम किए ही विलीन हो जाते हैं। हर रोज कितने लोग जन्म लेते हैं और अनगिनत लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, परंतु इस संसार में कुछ ही लोग याद किए जाते हैं। वे ही लोग याद किए जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में आने वाली रुकावटों को, असफलताओं को चुनौती मानकर स्वीकार किया, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से सफलता में बदल दिया, उन बाधाओं को, असफलताओं को सफलता में बदल दिया और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर जिन्होंने अपने जीवन की नींव रखी और दुनिया को सफल होकर दिखा दिया। कोशिश करने से हमें क्या लाभ होंगे, अर्थात लगातार प्रयत्न करते रहने से हमें क्या फायदा होगा। तो सबसे पहले तो हम यह जान लें
कि निरंतर प्रयास करते रहने से हमारे गुणों, क्षमताओं और कौशलों में निखार आता है। दूसरा, कोशिश करते रहने से हम आत्मविश्वासी बनते हैं, अपनी क्षमताओं पर हमारा विश्वास बनता है और हम धैर्यवान भी बनते हैं। और तीसरा, लगातार कोशिश करते रहने पर आखिर में हम सफल भी हो ही जाते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है। इस सफलता को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम, असफलता से सफलता की ओर जाने के लिए व्यक्ति को असफलता को एक चुनौती के रूप में देखना होगा। हर असफलता में ही सफलता छिपी होती है। यूं भी कोई भी पहली बार में ही सफल नहीं हो जाता है। बड़ी बड़ी उपलब्धियां पहली बार में ही अनायास ही नहीं प्राप्त हो जाती हैं। व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण भी करना होगा। अपनी कमियों और भूलों को पहचान कर उन्हें सुधारने हेतु उसे लगातार कोशिश करनी होगी और अपनी कमियों को दूर करना होगा। उसे संघर्ष करना नहीं छोड़ना है, अर्थात व्यक्ति को अच्छी तरह से योजना बनाकर फिर से कोशिश करनी होगी। एक ना एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी और वह अवश्य ही सफल होगा।